अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस की ओर। नगर निकाय चुनाव की तैयारियां जोरों पर, कांग्रेस पार्टी कर रही मिलन समारोह। डंपर से हुआ एक्सीडेंट, नाबालिग की मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू की। कृषि वैज्ञानिक कर रहे प्रदर्शन, 7वें वेतनमान की मांग को लेकर प्रदर्शन। अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद ने सौंपा ज्ञापन, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र हेतु निधि समर्पण अभियान के अंतर्गत जोबट नगर में हिंदू धर्म ट्रस्ट के अध्यक्ष राजेंद्र जी टवली, संघ सेवक प्रताप डावर, पूर्व विधायक माधव सिंह डावर, पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, वरिष्ठ समाजसेवी सुरपाल सुमेर सिंह अजनार द्वारा अयोध्या में बनने जा रहे भव्य श्री राम मंदिर हेतु निधि संग्रह किया गया। अत्यंत ही हर्ष और उल्लास के वातावरण में जय श्री राम के उद्घोष के साथ सभी भक्तों ने लाखों की राशि रामदूतों की टोली को समर्पित की है। श्री राम मंदिर अयोध्या में जो भव्य भगवान श्री राम जी का मंदिर बनने वाला है, वह हमारा सपना जो हमारे पूर्वजों ने 500 वर्ष पहले बलिदान दिया और जो साकार होने वाला है, हम सभी सौभाग्यशाली है जो इस मंदिर की भव्यता को और मंदिर बनते हुए हम देख रहे हैं। उस में जो हमारे जोबट नगर से समर्पण निधि जो दी जा रही है, उसमें हमारे पूर्व विधायक महोदय आदरणीय माधव सिंह जी द्वारा 1,11,000 एवं श्री सुरपाल जी सुमेर सिंह जी अजनार द्वारा 1,02,000 रुपये, राजेंद्र जी सोनी आम्रपाली ज्वेलर्स की ओर से 1,51,000 रुपये एवं श्री धर्मेंद्र जी सोनी की ओर से 1,21,000 रुपये और अग्रवाल परिवार की ओर से भाई राकेश जी और नितेश जी की ओर से 1,11,000 रुपये, दीपक जी चौहान पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष की ओर से 1,11,000 रुपये, अनिल जी देसला की ओर से 1,11,000 रुपये की जो मोटी समर्पण की राशि आप सभी ने इस श्री राम मंदिर भव्य मंदिर बनाने में सहयोग निधि दी है। आप सभी का राम मंदिर अयोध्या निर्माण की जो समिति है, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आगे भी आपसे पूरी कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा नगरवासियों से भी ये कामना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भव्य राम मंदिर बनाने में अपना सहयोग करें। इसमें 10 रुपये का कूपन भी प्रत्येक हिंदू परिवार से हमें लगना चाहिए कि हमारा 1 रुपया भी इस भव्य मंदिर में लगा है। यही हमारी सभी की भाव है। यह राम मंदिर का निर्माण नहीं है, एक राष्ट्र निर्माण होने जा रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली है। जय श्री राम। रतलाम सड़क अधूरी होने से आमजन के साथ वाहन चालक खासे परेशान हैं। आए दिन वाहनों में टूट फूट के साथ दुर्घटनाएं घटित होती रहती है। अब इसको लेकर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी बाजना के द्वारा इसी माह की 11 तारीख को तहसीलदार बाजना को ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण को जल्द पूरा करने की मांग की गई थी, जिसके बाद इतने दिन बीत जाने के बाद भी प्रशासन के द्वारा कोई सकारात्मक कार्यवाही नहीं की जाने से कांग्रेसी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे नेताओं ने कहा कि जब तक शासन के द्वारा सड़क निर्माण शुरू नहीं किया जाता, तब तक धरना आंदोलन जारी रहेगा। ये क्या मामला है, किस चीज़ के लिए धरना है? ये बाजना रतलाम 2 लेन जो रोड है, उसके लिए धरना आंदोलन दिया जा रहा है। क्या कारण है? इसका कारण ये है कि भाई बीच में जो फॉरेस्ट की जो ज़मीन आ रही है, वो ज़मीन के बदले ज़मीन फॉरेस्ट को राज्य सरकार ने दे चुके हैं। उसके बावजूद भी ये रोड चालू नहीं हो रहा है, आने जाने की दिक्कतें हो रही है, बसें खराब हो रही है, गाड़ी घोड़े चलने में लूटपाट भी होती है।
ये मेन समस्या ही हो रही है। कितने समय पूर्व बना था रोड ये? ये रोड बनाने करीबन 1.5 साल हो चुका है। तो किस कारणवश रुका था ये बीच में जो छूटा ये हुआ रोड? बीच में फॉरेस्ट की जमीन आ रही थी। फॉरेस्ट को उस जमीन के बदले दूसरी जमीन अलाट कर चुके हैं। यूँ प्रशासन बोल रहा है कि अलाट कर चुके हैं। अगर अलाट कर दी उस जमीन के बदले जमीन, तो प्रशासन उसको चालू कर देना चाहिए। अधिकारियों से चर्चा हुई, क्या बोल रहे हैं इस बारे में वो? अधिकारी कह रहे हैं कि 1 महीने में काम चालू होगा। अरे 1 महीने में क्या, टीएल की मीटिंग हुई थी, उसमें रुचिका चौहान कलेक्टर महोदय थी। उस समय ये सिंगल पट्टी जो पीडब्ल्यूडी की जो जमीन है उस पर रोड स्वीकृत कर दिया, वो भी चालू नहीं हुआ। अब आपकी मांग क्या है फिलहाल? हमारी मांग फिलहाल है, जब तक रोड चालू नहीं होगा तब तक हम धरना आंदोलन चलता रहेगा। क्या नाम आपका? नरसिंह डामोर, पूर्व आदिवासी विकास परिषद रतलाम। सर क्या मामला है, धरने पे बैठे हैं? बाजना से रतलाम के लिए जो अधूरा मार्ग है उसको पूर्ण करने के लिए कांग्रेस के द्वारा धरना, अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से शुरू किया गया है। आपके द्वारा भी समझाइश दी जा रही, क्या मामला है? मेरे द्वारा समझाइश दी गई है कि ये जैसे वन विभाग से परमिशन प्राप्त होगी, इसकी वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा हुई है। उन्होंने 1 माह का समय दिया है। 1 माह के अंदर भूमि आवंटन होते ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा। इनका क्या कहना है? इनके द्वारा कहा गया है कि जब तक कार्य आरंभ नहीं होगा, मशीनें मौके पर नहीं आएगी, तब तक हम धरना प्रदर्शन चालू रखेंगे। बड़वानी जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन और विक्रय के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने खेतिया के चारलीपेठा के कामता नाला के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर 200 लीटर हाथ भट्टी शराब जब्त की और महुआ लाहन नष्ट किया है। साथ ही 6 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है और फरार आरोपियों की तलाश भी शुरू की है। राजगढ़ के थाना लीमा चौहन में अवैध खनन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में पुलिस विभाग ने अवैध रेत खनन कर रहे 2 ट्रैक्टरों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की है। बताया जा रहा है कि भैंसवा माता गांव में मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 ट्रैक्टर ट्राली में अवैध रूप से रेत उत्खनन कर ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली को कब्जे में लिया है और साथ ही मामले में जांच शुरू की है। आज सूचना मिली थी कि अवैध रूप से रेत चोरी करके 2 ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं पालिया तरफ से जी। तो स्टाफ के साथ जाकर दोनों ट्रैक्टरों को, महिंद्रा ट्रैक्टर है जो पिलौदा से नदी से रेत लेकर आ रहे थे, काली रेत अवैध रूप से, जो विनोद और कालू सिंह को से 2 ट्रैक्टर रेत के जब्त किए गए हैं। इनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 22 धारा 379 IPC का कायम किया गया है, न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। इसकी सूचना माइनिंग अधिकारी को भी, कलेक्टर महोदय को भेजी जाएगी। आगामी समय में होने वाले नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस इस बार भाजपा से एक कदम आगे है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा शहर के विभिन्न वार्डों में लगातार मिलन समारोह व अन्य आयोजनों के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। अब इसी कड़ी में शहर की पूर्व महापौर और विधायक मालिनी गौड़ के क्षेत्र में कांग्रेस का मिलन समारोह आयोजित हुआ, जहां कांग्रेस के संभावित महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला, शहर अध्यक्ष विनय बाकलीवाल सहित कई कांग्रेसी मौके पर मौजूद रहे। विधायक संजय शुक्ला के अनुसार यदि कांग्रेस सत्ता में आती है तो सभी समस्याओं को दूर किया जाएगा। देखिए, वार्ड क्रमांक 85 के अंदर मैं आज आया हूँ। इसके पहले भी मैं इसी वार्ड के पास का वार्ड सुदामा नगर से लड़ा था चुनाव। जब भी मैंने इतना काम करे थे, जो इंदौर की जनता आज भी याद रखती है, सुदामा नगर लोग आज भी याद रखते हैं और द्वारकापुर के लोग भी याद रखते हैं कि मैंने इतना काम कराया था। और आज देखिए, जो इंदौर के जो यहाँ के हमारे मेयर हैं आदरणीय मालिनी गौड़ जी, और वो 5 साल से विधायक भी हैं, उस मेयर भी हैं और विधायक भी हैं, और लगातार विधायक भी रही हैं। प्रदेश में उनकी सरकार, केंद्र में उनकी सरकार होने के बाद उन्होंने अपने क्षेत्र में क्या विकास करा है आप भी जानते हैं। ना यहाँ स्कूल बन पाया, ना यहाँ टंकी बन पाई, ना नर्मदा लाइन की व्यवस्था हो पाई, ना कॉलोनी वेद हो पाई। जो ग्रीन बेल्ट के अंदर कॉलोनी बसी हुई उनको ना वेद करा पाई, ऐसा कोई काम नहीं करा पाया। परंतु अब सरकार कांग्रेस की बनती है तो
तो हम सबसे पहले यही काम करेंगे, यहाँ स्कूल बनवाना है, यहाँ टंकी बनवाना है और जो कॉलोनी विविध कराना है, और जो हमारी माताएं बहुत परेशान होती है नर्मदा लाइन की व्यवस्था नहीं, वो हम सबसे पहले करवाएंगे यहाँ पर। इन वार्डों में लगातार भाजपा का कब्जा रहा है, तो किस तरह से कांग्रेस चुनाव जीतने की अपने उम्मीदवार घोषित करेगी? योग्य देखिए, वक्त है बदलाव का, आम जनता समझ चुकी है, 20 साल से इनको लगातार जिताया है, तो अब वो चाहती है कांग्रेस पार्टी जीते और कांग्रेस के लोगों को जिताएंगे। तो उसका जन सैलाब आपने आज देखा होगा कि हजारों लोग, महिलाएं भी आएंगे, पुरुष भी आए, वो चाहते हैं कि कांग्रेस का यहाँ मेयर भी बने और पार्षद भी बने। इंदौर के सदर बाजार थाना क्षेत्र में देर रात एक एक्सीडेंट में युवक की मौत हो गई। युवक का नाम पीयूष बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार पीयूष रात को बड़वाली चौकी के समीप अपने 2 मित्रों के साथ खड़ा था, तभी अनियंत्रित गति से आ रहे डंपर ने इन लोगों को टक्कर मारी। इस हादसे में पीयूष मखीजा गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे इलाज के लिए एमवाय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले में डंपर सहित ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और मर्ग कायम कर जांच शुरू की है। कोई देर रात घटनाक्रम हुआ है, कोई एक्सीडेंट में मौत हुई है, कौन है और कहाँ का रहने वाला है? ये रात को करीबन 12 बजे बाद की घटना है। 3 लड़के थे जो अपनी मोटरसाइकिल पर खड़ी करके बड़वाली चौकी के खड़े थे, जिसमें दानिश पिता अब्दुल रशीद, फरहान पिता अब्दुल खालिद। दानिश की उम्र है 16 साल, फरहान की उम्र है 17 साल और इनके साथ इनके एक दोस्त था पीयूष, उसकी उम्र है 16 साल। पीयूष पिता मनोहर माखीजा। एक डंपर तेज गति से आया और वो M0 इधर जा रहा था सुभाष मार्ग पे, टक्कर से जो है तीनों घायल हो गए थे, जिसमें पीयूष की रात को दौरान इलाज मृत्यु हो गई। ड्राइवर को रात को पुलिस ने घेराबंदी करके पकड़ लिया है। अगली कार्रवाई लिखा पड़े। आपका नाम बता दो। उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह। इंदौर में लगातार आत्महत्याओं के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। आज द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में रहने वाले एक बुजुर्ग ने अपनी बीमारी से तंग आकर अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मृतक के गले में गठान हुई थी, जिसके चलते मृतक परेशान रहने लगा था और आखिरकार सब परेशानी का मृतक ने अपने आप को मौत को गले लगाना ही इसका हल समझा। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है और आगे की जांच शुरू की है। मृतक का नाम है गोविंद पिता जीवनलाल मंगलानी, उम्र 62 साल, निवासी 183 द्वारकापुरी इंदौर। सूचना आई थी थाने पर कि मृतक ने फांसी लगा ली है घर पर। वो सूचना मर्ग इंटीमेशन पे मैं पीएम कराने यहाँ आया। यहाँ शव को देखा, गले में चुन्नी बंधी हुई थी, फांसी का फंदा लगा था और जिसका पीएम चल रहा है। क्या करते मृतक? मृतक फेरी लगाकर कपड़े बेचने का काम करता था और इनके परिजन द्वारा ये बताया जा रहा कि काफ़ी समय से ये बीमार चल रहे थे। संभवतः बीमारी के तनाव में आने से इन्होंने, ऐसा अभी क्लियर नहीं किया, उन्होंने काफ़ी समय से बीमार चल रहे थे, जिसमें थायराइड वगैरह या अन्य और कोई समस्या भी है इनको, ऐसा इनके परिजनों ने बताया। आपका नाम? मैं प्रधान आरक्षक कमल सिंह चौहान, थाना द्वारकापुरी इंदौर। सर, क्या नाम था इनके? गोविंद राम नाम था मंगलानी, मेरा छोटा भाई था। थोड़ा तबीयत ख़राब होती थी, यहाँ गठान भी हो गई थी, बता रहे थे, गले में इलाज चल रहा था, मानसिक परेशानी थी, तबीयत ख़राब हो रही थी। कब तक गुजरे थे बीमारी को? 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गए करीब। कब लगाई थी फांसी उन्होंने? ये तो मालूम नहीं काहे के लिए लगाई, बाकी लगाई। कब लगाई थी? सवेरे लगाई ना, 6 साढ़े 6 बजे। जब बीमारी को लेकर ही वो में? हाँ, मान बीमारी को लेकर ही। कहाँ रहते थे? द्वारकापुरी। क्या करते थे? गाँव नाम बेचता था, कौन कौन? गली गली में। उनकी मैसेज है, एक लड़का है घर पे, टोटल मेंबर 3 है घर पे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरीश मंगलानी। आप कौन लगते हैं? मैं बड़ा भाई हूँ उसका। मेरे पास तो जेब में ही है। आपके पास है? उनका उनका वो निकल गए होंगे यार। चलो आ जान दो।
इंदौर मध्य प्रदेश सरकार से 7वें वेतनमान की मांग को लेकर कृषि वैज्ञानिकों ने इंदौर के कृषि वैज्ञानिक महाविद्यालय परिसर में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया है। इसे लेकर कृषि वैज्ञानिक मुकेश कुमार सक्सेना ने बताया कि राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि महाविद्यालय ग्वालियर इकाई और कृषि महाविद्यालय इंदौर के लोगों द्वारा प्रदेश सरकार से 7वें वेतनमान की शुरू करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वैज्ञानिक प्राध्यापक तकनीकी संघ जो हमारा है, ये राजमाता विजयराजे सिंधिया जो कृषि विश्वविद्यालय है उसके अंतर्गत 5 महाविद्यालय हैं, 22 कृषि विज्ञान केंद्र तथा 16 हमारे आंचलिक अनुसंधान केंद्र हैं। वहाँ के सभी वैज्ञानिक ये डिमांड कर रहे हैं कि 2 साल से लगातार हम प्रयास करते हैं कि 7वां वेतनमान जो हमें सभी विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को दिया जा चुका है, तो सिर्फ कृषि के विश्वविद्यालय जो हैं हमारे प्रदेश में 2 विश्वविद्यालय हैं, JNKVB और राजमाता विजयराजे सिंधिया, इनके प्राध्यापकों को नहीं दिया गया। तो हमारे साथ ये सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है, जबकि हमारे प्रदेश में जो कृषि के उत्कृष्ट कार्यों के लिए आपके अच्छे अवार्ड मिल रहे हैं, वो सब कुछ हम लोगों के प्रयासों से भी अगर कहें तो हम पूरे तरह हमारी वो नहीं लेते, लेकिन सब प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी शासन के द्वारा 7वां वेतनमान हमें नहीं दिया जा रहा। इसके लिए 2 सालों से अथक प्रयास के बावजूद भी 11 जनवरी से हम लोगों को यह आह्वान करना पड़ा। पहले हमने काली पट्टी लगा के विरोध किया, 18 तारीख तक हमने प्रयास किया कि हमें बिना किसी दिक्कतों के ये मिल जाए। फिर 18 तारीख से हमने सभी वैज्ञानिकों ने कलमबद्ध स्ट्राइक की है, जिससे कि हम लोग ये अभी भी प्रशासन से उम्मीद कर रहे हैं कि भाई हमें 7वां वेतनमान जब सभी प्राध्यापकों को दिया गया तो हम लोगों को भी प्राप्त हो। हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हमारी इस समस्या का निराकरण होके हम लोगों को वापस अपने कर्तव्यों को निर्वहन करने में सुगमता हो। सर, इंदौर में कितने ऐसे प्राध्यापक हैं और मध्य प्रदेश में कितने कृषि महाविद्यालय में? कृषि महाविद्यालय मध्य प्रदेश में हम बात करें तो हमारी यूनिवर्सिटी जो राजमाता है, इसके अंतर्गत 25 जिले हैं जिनमें कृषि विज्ञान केंद्र हैं जहाँ पे वैज्ञानिक हमारे कार्य कर रहे हैं। और यहाँ पर जो 5 महाविद्यालय हैं, जिसमें आपका ग्वालियर हमारा मुख्य महाविद्यालय है, सीहोर है, इंदौर है, खंडवा है, मंदसौर है जो उद्यानिकी महाविद्यालय, ये सभी विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आते हैं। तो वो सभी लोग स्ट्राइक में शामिल। कितने अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद मालवा प्रांत कसरावद इकाई द्वारा अधिवक्ताओं के लिए पारिवारिक चिकित्सा बीमा योजना लागू करने के लिए केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद के नाम शुक्रवार को SDM को ज्ञापन सौंपा गया। अधिवक्ता परिषद कसरावद इकाई के अध्यक्ष अरविंद पाटीदार द्वारा बताया गया कि केंद्र सरकार द्वारा अन्य सभी वर्गों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं बनाई गई है, लेकिन वकीलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा कोई भी कल्याणकारी योजना नहीं बनाई गई है। इन्हीं सब मांगों को लेकर अनुविभागीय अधिकारी महोदय के माध्यम से केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज। अब खबरों को रखिए अपनी पॉकेट में, बेल आइकन दबाइए और खबर 100 की सारी नोटिफिकेशन पाइए।